अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हुमायूं, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान में हम एंटर हो चुके हैं। रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है, तो सबको अहले इस्लाम को मुबारक हो। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रमज़ान को हम किस तरीके से और कौन से ऐसी चीज़ें हम करके अपने रमज़ान को अच्छे से गुजार सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी डेली लाइफ में हम डिफरेंट चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। अगर मोस्टली देखा जाए, अगर हम एक यूथ की बात करें, और इस टाइम एक फोबिया है जिसमें क्या होता है कि हम हमारे हाथ में मोबाइल है और हम टक 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 स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं और अपनी क्या कहते हैं, कोई भी एक प्रोडक्टिव डे नहीं गुजार पा रहे। जो भी हमें एक डे के अंदर, अगर हम कोई जॉब करें या कोई बिजनेस करें और हमें कोई भी छोटी सी विंडो मिलती है जिसमें हम अपने आप के यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या इससे कोई भी चीज़ कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाते। तो सोशल मीडिया इस टाइम पे आपको अच्छी चीज़ों के साथ साथ इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी इन्वॉल्व करता जा रहा है जिसमें हम अपनी डेली लाइफ के अंदर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो इस रमज़ान आपके भाई ने चैलेंज अपने लिए लिया है और आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। और इसके अंदर जितनी भी हम प्रोडक्टिव डे को गुजारेंगे वो सारा मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखें, जब तक एक चीज़ प्रैक्टिकली हम नहीं किसी को करके दिखा सकते या नहीं करते ना, तो अगला भी क्या ये सोचता है, अगर मेरे जैसा बंदा हो वो यही सोचेगा, यार खुद तो करता नहीं है, हमें ये बात करता है। तो मेरे लिए भी दुआ करिएगा, इंशाल्लाह इस रमज़ान को प्रोडक्टिव गुजारेंगे। और लाइफ के अंदर कोई भी, चाहे मेरे अंदर है, आप हैं, या कोई भी, किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक ऐसी अपनी वीकनेस है या कोई बैड हैबिट है, तो उसको इस रमज़ान में हम इजीली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में अगर देखा जाए तो किसी का वेट ज़्यादा है, वो कहता है कि डिफरेंट चैलेंजेस है ना, कि वेट को कम कर लूँ मैं अपना और इस तरह की चीज़ें कर लूँ। कोई कहता है कि यार मैं कुरान पाक की तफसीर पढ़ लूँ, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ लूँ, अहादीस का मुताला कर लूँ। अपनी मोस्टली ये होता है कि हमारी नमाज की वो रूटीन नहीं रहती, तो उस रूटीन को बहाल कर लिया जाए, जमात के साथ नमाज को पढ़ लिया जाए और अपने डेली के मामलात को बेहतर कर लिया जाए। तो ये सारा कुछ हर बंदे के माइंड में चल रहा होता है। तो मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, फाइल लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें क्या होगा कि आप अपने एक डेली स्केजुअल बना सकते हैं। क्यों? रमज़ान के अंदर हमें वो टाइम और वो ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो हम सोच रहे होते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अचीव करने के लिए, वो हम करेंगे। तो 30 डेज़ का चैलेंज होने वाला है। मेरे साथ ज़रूर चलते रहें, बिल्कुल सीक्वेंटली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। डेली की प्रोडक्टिव डे हम बनाएंगे। जो भी मैं लाइफ के अंदर चीज़ें कर रहा हूँ आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा इसी चैनल और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो क्यों ना अब आगे बढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
अच्छा तो यारो आप लोगों ने देख लिया है कि अभी तरावियों के लिए हम चले गए थे और स्टार्ट जो है वो आपने देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट तरावी वो हम पढ़ के आ चुके हैं। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि यार डे को प्रोडक्टिव गुजारना है। और अ, देखें जब एक बंदा एक चीज़ कर रहा होगा ना प्रैक्टिकली तो दूसरे को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग ये सोचते हैं यार, मोस्टली माइंड में ये चीज़ होती है कि यार आगे ने नमाजी, आगे ने जी कुछ टाइम के लिए ये लोग मस्जिदों में और फिर गायब हो जाएंगे, फिर पूरा साल नज़र नहीं आएंगे। यार यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ईमान का दारोमदार होता है नीयत के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई लेक्चर नहीं झाड़ने लगा, तो सिर्फ यहाँ पे आपका एक माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी की एक छोटी सी की गई नेकी भी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए तो वो पा रहा है ना, उसके बेड़े पा रहे हैं वो जन्नत में इजीली जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लाइफ ज़िंदगी का मकसद क्या है, हर किसी की एक होप है, ठीक है, जन्नत। तो और किसी के इतने अमाल किए हुए नमाजें और ये सारा कुछ, और उसकी अगर एक बुराई भी जो डिटेक्ट होगी पकड़ी गई, तो अब आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के ऊपर भी बात करने से पहले ज़रूर ये चीज़ हमें, मैं खुद भी अगर ये बात करूँ तो ये बहुत अब इस जब हमने रिसर्च किया सारा कुछ देखा तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है इस मामले को छेड़ना कि यार किसी को ये बात नहीं करनी, बिल्कुल भी सोचनी भी नहीं किसी के बारे में कि यार ये बंदा आज ये आ गए हैं नमाजी और ये नहीं। देखो कोई भी अगर उसकी एक आदत भी अल्लाह ताला को पसंद आ गई तो भाई मामलात उसके क्लियर है। तो यहाँ पे भाई इस टाइम सिर्फ और सिर्फ फोकस करें सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और ये रमज़ान उसके लिए बेहतरीन बेहतरीन, मैं आपको दोबारा दोबारा कह रहा हूँ क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है। और हम में से ऐसे बहुत सारे हैं जो पिछले रमज़ान थे, हमारे बुज़ुर्ग हो गए, वालदैन या पेरेंट्स में से कोई हो गए, जो फैमिली मेम्बर कोई भी जो इस रमज़ान नहीं है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए बिल्कुल। तो गिव अप नहीं करना, ठीक है, साथ चलें और पूरे रमज़ान में उसको प्रोडक्टिव बनाना है। कोई भी छोटा से छोटा अमल भी आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। तो तरावियाँ हो गई हैं, सहरी के टाइम मिलते हैं, ठीक है, और फिर फर्दर डे की जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा और डे को एंड करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सारी डन। जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे सायरन्स की, तो घर में जो होम टाउन है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो वहाँ आके ये चीज़ तो बड़ी बंदा मिस करता है यार। कहीं बंदा जब बाहर जाता है तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, जिस तरह ऐलान होता है या ये चीज़ें सायरन वगैरह बजना। तो फर्स्ट वेरी डन, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये जो रमज़ान लिखा हुआ ना यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वीक आ जाएगा कि जिस तरह भी ये फर्स्ट वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हमारे पास संडे आ गया। अच्छा अभी ना यहाँ पे दो पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्स एंड प्रायोरिटीज़। गोल्स में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमने अचीव करना है, और प्रायोरिटीज़ ये होंगी कि जो अ, उसमें ना क्या कहते इम्पोर्टेंट काम जो हमारे होंगे, जिस पे हमारा मेन फोकस होगा, तो वो उसमें हम प्रायोरिटीज डालेंगे। तो ये मैंने फाइनल कर दिया है। तो इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की ना। तो भाई के पास प्रिंटर पड़ा हुआ था तो ये हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम अपने प्लान जो हैं उनको लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज संडे है और मंडे से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने इस तरह इसको ना स्केजुअल, तो यार अफ्तारी डन हो गई है।